हेलो स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक कैपिलैरिटी, है ना। तो कैपिलैरिटी क्या होता है, आप इसे डेली आपने जो एक्सपीरियंसेस हैं इसमें भी देखते होंगे, बट आपने कभी महसूस नहीं करा होगा, है ना। तो उसको देखिए, आप जैसे आपने इस तरह का फिनोमिना देखा कि आप लिक्विड किसी टब में लीजिए, है ना, और अपनी कोई थिन बहुत बारीक रॉड इसमें डालिए, तो आप देखोगे कि पानी उसमें चढ़ जाता है। गिलास रॉड अगर आप डालोगे तो वाटर राइजेस अबव, है ना, क्योंकि वाटर का लेवल यही होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत बारीक होने की वजह से, है ना, इसकी वजह से ये वाटर जो है आपका यहाँ तक फिल हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ये आपका वाटर का लेवल तो यहाँ तक है, आपका ये यहाँ तक बढ़ना चाहिए था, यहाँ तक जाना चाहिए था ना, लेकिन ये जो है आपका यहाँ तक हाइट ऊपर तक पहुंच जाता है। वो किस लिए होता है? वो आपका कैपिलैरिटी एक्शन की वजह से होता है। और ऐसी ट्यूब जिसमें ये देखने को मिलता है उसे कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। और उसकी एक खासियत होती है, वो ट्यूब ऑफ वेरी फाइन हेयर लाइक बोर, मीन्स बहुत बारीक बारीक बोर होते हैं, बहुत बारीक उसके अंदर जो जैसे आपने स्ट्रॉ देखी होगी ना, जिससे आप जूस पीते हो, वो तो बहुत मोटी होती है। हेयर अपने बालों के साइज में अगर स्ट्रॉ हो और उससे थोड़ा सा पानी पानी निकालो तो कितनी बारीक होगा वो, है ना। इस हेयर स्ट्रॉ को दबाते दबाते हेयर के बराबर कर दो तो वो जो आपकी बनेगी वो आप कैपिलैरिटी बनेगी, है ना। तो इसमें देखिए आप, तो ये आपका वाटर राइज हो जाता है। ये तो आपका होता है वो गिलास और वाटर के कॉम्बिनेशन में। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप मरकरी ले रहे हो, मरकरी में गिलास डालोगे तो ये मरकरी जो है नीचे बैठ जाता है, जबकि लेवल इसका यहाँ तक होना चाहिए था, बट ये यहाँ तक ना होके और नीचे इसका लेवल हो जाता है। ये भी आपका कैपिलरी एक्शन शो करता है, इसको भी कैपिलैरिटी कहते हैं, है ना। तो आपका यही डेफिनेशन में हमने यहाँ पे बताया, ट्यूब ऑफ वेरी फाइन हेयर लाइक बोर इज कॉल्ड ए कैपिलैरिटी ट्यूब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसी कैपिलैरिटी ट्यूब में वाटर का राइज होना और मरकरी का नीचे गिरना, या किसी चीज का भी, आप लिक्विड का, दोनों लिक्विड है, वाटर मरकरी दोनों लिक्विड है, तो आपका एज ए जनरल डेफिनेशन ये हो गई कि फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल of a liquid in the capillary tube is called capillarity action, है ना। इसको कहते हैं कैपिलैरिटी एक्शन। अब वो आपको डेली यूज में क्या है, डेली यूज में क्या मतलब, आपको सुबह सुबह आपको कैपिलैरिटी एक्शन देखने को मिलता है, आप देखते नहीं हो उसको। देखिए, आप टॉवेल देखिए, है ना, टॉवेल आपका जो है क्यों वाटर आपकी स्किन से सोख लेती है? क्योंकि आपकी टॉवेल में देखा आपने हेयर्स होते हैं, और वो हेयर्स वाटर को अपनी साइड खींच लेते हैं। ये जैसे ये खींच रहा है ना, ये हेयर डाला आपने तो हेयर ने वाटर को अपनी साइड खींच लिया, तो ये खींचना इसका कैपिलैरिटी एक्शन होता है। ठीक है, अगर आपके टॉवेल के जो है धागे मोटे मोटे हैं तो कैपिलैरिटी एक्शन आपको कम देखने को मिलेगा। अगर उसके फाइन, जितनी फाइन आपके जो है टॉवेल है उसका हेयर्स हैं, वो उतना ही ज्यादा अच्छा आपका जल्दी से स्किन को आपको सुखा देंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये आपका कैपिलैरिटी एक्शन है, तो ये कितना हाई जाएगा या कितना लो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला केस आपके सिलेबस में है, तो ये हम समझा देते हैं। सपोज कीजिए ये आपका एच हाइट राइज करा, तो आपको निकालना है कितना ये एच कितना होता है विद रेस्पेक्ट टू नोन क्वांटिटीज जो है आपकी, उस रेस्पेक्ट में आपको एच की टर्म निकालना है, जिससे आप अगर नोन क्वांटिटीज हो तो एच आप निकाल सको कितना हाइट जाएगा, है ना। अब ये देखिए, इस फिगर को देखिए, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका पी, और यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर है, तो ये भी आपका यहाँ पे भी कितना प्रेशर होगा, पी, है ना।
ये आपने बी पॉइंट माना इसी लेवल पे, जो ए का लेवल है बाहर वो अंदर लेवल बी पॉइंट माना, है ना। और इसके लिक्विड के अंदर प्रेशर आपका जस्ट इसके अंदर पी नॉट आपने अज्यूम किया, ठीक है। पी नॉट मीन इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, जैसे ये आपका लिक्विड ड्रॉप अगर ऐसे मानो तो ये यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो पी नॉट प्रेशर, ठीक है। अब आपको पता है कि ये आपका, अगर आप सरफेस ऑफ लिक्विड मानो, इसको इलेबोरेट करके देख लेते हैं। ये आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, है ना। एक्सपेंड करके ये आप एक तरह से क्या मान लो, ये अपना एक स्फीयर मान लीजिए, ठीक है। अब पी ए माइनस पी नॉट, जो ये आपका एक सरफेस आ रहा है, इन दोनों के बीच में कितने सरफेस आ रहे हैं, एक सरफेस आ रहा है, तो दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, 2s अपॉन आर। 2s अपॉन आर, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर, जो आपका स्फीयर बन रहा है उसकी रेडियस। तो ये वाला रेडियस, ये वाली, यही तो आपका रेडियस बना रहा है, ये वाली तो रेडियस बना नहीं रहा, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्मॉल हो जाएगी, है ना। इसको अगर और हम अच्छी तरह से ले लें तो ये आपका देखिए, ये आपका आर होता है। ये पॉइंट अगर आप ले तो ये आपका देखिए रेडियस अज्यूम किया जा सकता है, दिख रहा है रेडियस, है ना। थोड़ा सा परफेक्ट तो नहीं बन सकता, लेकिन ये आर आपका दिख रहा है। तो ये जो आर है ये आपका ये वाला आर है, ये वाला, है ना। तो अब ये कैसे निकालेंगे, ये आर कैसे निकालेंगे, ये आपका रेडियस ऑफ, अगर ये आपका स्फेरिकल है, इसका बॉटम स्फेरिकल है, ये आपका स्फेरिकल बॉटम है, तो इसकी जो रेडियस है वो आर है, ये हमने एज्यूम करी। तो ये आपकी एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये 90 मान के आप आर अपना निकालोगे, है ना। ये थीटा हो गया आपका, देखिए ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल हो गया, क्योंकि लिक्विड्स के सरफेस के टेंजेंट, और ये जो सॉलिड सरफेस है जो लिक्विड में जा रहा है, इसके बीच में थीटा, और ये इसके परपेंडिकुलर ये 90, तो ये वाला हिस्सा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, ये इसके 90, तो ये वाला कितना हुआ 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आ गया आपका थीटा, ठीक है। तो ये होल लगा लीजिए आप, इसके और इसके बीच में cos थीटा लगाइए। cos थीटा कितना होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, r अपॉन r, है ना। तो r क्या हुआ, r अपॉन cos थीटा, ये रेडियस क्या हुआ, r अपॉन cos थीटा ऊपर चला गया 2s अपॉन r। अब फाइनली इसका प्रेशर डिफरेंस आया, एक्सेस प्रेशर ये आया। अब पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ कहता है कि आपका वाटर का अगर एक लेवल है तो एक लेवल पे प्रेशर आपका सेम होना चाहिए, है ना। जैसे आपका पीए यहाँ पे ए पॉइंट है, ये इस लेवल पे है, जो अंदर बी पॉइंट है वो भी इसी लेवल पे है, तो वो भी सेम पॉइंट प्रेशर पे होना चाहिए, पास्कल लॉ ये कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब पीए इज इक्वल टू पीवी, और पीए कितने के बराबर है, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है। अब यहां पे कितना प्रेशर है पीबी पे, एक तो ये आपका पीए डाल रहा है ना, इसकी वजह से जो प्रेशर आया वो आपका आया पी नॉट, ये सपोज कीजिए यहाँ पे इसका पी नॉट है, और ये हाइट की वजह से एच रो जी आया प्रेशर। तो क्योंकि प्रेशर बढ़ता चला जाता ना, यहाँ पे अगर आपका पी नॉट है, यहाँ पर पी नॉट से जितने हाइट नीचे जाएगा, आपने जो है इससे पेरिफेरल्स उसमें भी पढ़ा था, हमने कराया था कि आपका वाटर लेवल जितना नीचे चला जाता है प्रेशर उतना बढ़ता चला जाता है, उसका प्रूफ भी किया था, एच रो जी के बराबर हो जाता है ना। तो ये आपका पी नॉट यहाँ पर है और एच रो जी ये नीचे आ गया, है ना, हाइट नीचे आया, तो एच रो जी आपका ये वो वाली टर्म आ गई। तो पी नॉट प्लस एच रो जी कितने के बराबर हो गया, पीबी के बराबर हो गया, और पीबी किसके बराबर है, पीए के बराबर है। पीए किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है ना। तो ये फाइनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आया। अब इसको पी नॉट को इधर ले जाइए, तो पीए माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी, ये आपके पास एक रिजल्ट निकल कर आया, ठीक है।
अब इससे एच निकाल दिए, एच क्या हो गया, पी ए माइनस पी नॉट अपॉन रो जी, पी ए माइनस पी नॉट अपॉन रो जी। और पी ए माइनस पी नॉट आपने सरफेस टेंशन वाले जो आपने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया उससे निकाल लिया 2s अपॉन आर। बच्चों को ये समझ में नहीं आता बेटा, ये आर और ये कैपिटल आर वाला जो मैंने ये समझाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम वीडियोस में ये यूट्यूब पे देखने को मिलता है। आप इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। जो मैंने पहले बता दिया उसको बार बार देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, ठीक है, दोबारा समझा देंगे। तो एच क्या है, पी ए माइनस पी नॉट अपॉन रो जी। अब पी ए माइनस पी नॉट आपने निकाल लिया 2s cos थीटा अपॉन आर, 2s cos थीटा अपॉन आर, और रो जी ऐसे आ जाएगा। तो ये जो आपका हाइट आएगा, ये फॉर्मूला आप सीधा हम निकाल सकते हैं कि हमारा हाइट जो है कितनी जाएगी, वो हमें उसके लिए सरफेस टेंशन चाहिए, उसके लिए कांटेक्ट एंगल चाहिए, उसके लिए रेडियस चाहिए, उसके लिए मतलब रेडियस इसकी वाली थी जो कैपिलैरिटी ट्यूब है उसकी। देखिए कैपिलैरिटी ट्यूब जितनी पतली होगी, ये आर पे डिपेंड कर रहा है ना, और ये आर क्या है, आपका जितना आपका कैपिलैरिटी ट्यूब है, ये कैपिलैरिटी ट्यूब दिखा रहा है ना, ये आपकी आर, ये आपका आर है, ये कैपिलैरिटी ट्यूब है। तो जितना ये पतला होगा, कम ये कम वैल्यू होगी, डिनोमीटर में है तो एच आपका उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसी तरह डेंसिटी की, डेंसिटी अगर कम होगी तो हाइट ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी हाइट कम होगी, है ना। देखिए डेंसिटी ज्यादा, मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है तो ये हाइट आपकी कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जी तो कांस्टेंट है, जी वेरी करेगा तो हो सकता है आपका पोल्स पे और इक्वेटर पर अलग अलग सेम कॉम्बिनेशन के लिए, गिलास और वाटर के लिए सेम कॉम्बिनेशन है, यही कॉम्बिनेशन आप पोल्स पे करिए और ये इक्वेटर पे करिए, तो जी की वैल्यू जितनी जिस तरह से चेंज होगी उसी तरह से यहाँ पे भी हाइट चेंज होगी, ठीक है बेटा। और ये आपका तो सरफेस टेंशन तो कांस्टेंट होता है, ये इसका कांटेक्ट एंगल शो करता है। कांटेक्ट एंगल से हमें पता चलेगा कि आपका देखिए जो लिक्विड अपने जो मटेरियल है उसको वेट कर रहा है ना, जिसका मतलब एक्यूट उसका कांटेक्ट एंगल एक्यूट एंगल है ना, तो वो उसमें आपका जो है लिक्विड राइज कर जाएगा, और जिसका कांटेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल आता है उसका आपका जो है माइनस में आ जाएगा, तो हाइट आपकी नीचे डिक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इससे भी आपको ये फॉर्मूला आपका फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, जिसको आपको जिसके बेस पे आपके कंपटीशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको बाय हार्ट याद करना है, ठीक है। तो ये भी आपका और एक और एग्जांपल बता देते हैं, ये जो पेन हम जिससे लिख रहे हैं ना, ये भी कैपिलैरिटी एक्शन शो होता है। जब खराब हो जाएगा ना, किसी के पास होगा खराब वाला पेन, तो इसको अगर आप तोड़ के देखें तो इसमें बाल बाल से नजर आएंगे, है ना, बहुत सारे बाल इसमें नजर आते हैं आपको। अभी तो खराब नहीं हुआ मेरा, करो कि दुआ करो कि कभी खराब ना हो, लेकिन अभी अगर खराब हो जाता है किसी का आपको पास पड़ा हो तो इसको उखाड़ के ऐसे काट के देखिएगा, तब देखिएगा इसमें बहुत फाइन हेयर्स टाइप के होंगे। तो हेयर्स टाइप के क्या उसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर जो मैंने फ्लूइड डाला अंदर, जैसे आपको खोल के भी दिखा देता हूं, मैंने जो है अपना फ्लूइड तो इसके अंदर डाला है ना, अब क्या होता है वो फ्लूइड इसके टच में आता है ना, ये चीज टच में आ रही है, देखिए ऊपर से वो ना इसके टच में आ रहा है, और ये क्या है आपके फाइन हेयर्स वो है आपका ये कैपिलरी ट्यूब है ना, इसके अंदर क्या है फाइन हेयर्स। तो जब फाइन हेयर्स है तो इसका जो ये लिक्विड है ये अपनी तरफ खींच लेगा, है ना, और अपनी तरफ खींच रहा है तो ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, वहां से यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, तो वो लिक्विड खींच के आपका यहाँ तक भी आ जाता है। जब यहाँ तक आ जाता है फिर आप बोर्ड पे लिखते हो तो वो आपका बोर्ड पर चल जाता है। अब चला तो यूज हुआ, तो फिर यूज हुआ तो वो तो खत्म हो गया, अब वहां पे फिर जगह बन गई, फिर आपका जो है सप्लाई पीछे से कैपिलैरिटी एक्शन की वजह से सप्लाई पीछे से आती रहती है और आपका पेन चलता रहता है, ये जो मार्कर है ये आपका चलता रहता है ना, ये भी एक तरह से कैपिलैरिटी का है एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये लगभग आपका चैप्टर में हमने
ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में आपका शुरू होगा बेटा हाइड्रोडायनामिक्स, है ना। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।